आज हम बोर्ड में L1 L2 के लिए मांग को लेके आए थे, क्योंकि L1 के लिए कोर्ट में भर्ती स्टे रुका पड़ा था अभी हेयरिंग के लिए भी। तो आज अध्यक्ष साहब ने कहा है, उन्होंने अभी वकील साहब से बात भी की, इसको जल्दी हेयरिंग के लिए लगाओ और कोशिश है कल के लिए भी लग जाए। अभी उन्होंने कल के लिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप कल की डेट के लिए हेयरिंग लगाओ, इसकी सुनवाई जल्द सुनवाई करो, इसको यथास्थिति आदेश को हटवाओ। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर L1 के लिए इस बार अगर ये स्थिति नहीं हटती है और जल्दी हेयरिंग नहीं होती है तो हम बोर्ड का वकील चेंज कर देंगे, नया वकील लगा देंगे। L2 के लिए अभी एजी साहब की ऑफिशियली नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं। जैसे ही नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे उसके तुरंत बाद यहाँ से उनको लेटर लिखेंगे और जो उनसे राय लेके इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे। इनके साथ में जो प्रोविजनल लिस्ट की बात, जो वेटिंग की बात चल रही है, उसके लिए हम बीकानेर निदेशालय को बोलेंगे जाके वहाँ पे, क्योंकि बोर्ड को हम बार बार अवगत करवा चुके हैं। बोर्ड अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास ही हम नहीं लिख सकते लेटर, ये विभाग का काम विभाग लिखेगा। तो हम विभाग से प्रयास करेंगे कि विभाग से जाके वहाँ से लेटर निकलवाएं जो भी, क्योंकि प्रोविजनल और वेटिंग दोनों साथ आ जाएं, क्योंकि L2 के लिए 4 महीने लगभग टाइम हो चुका है और 2 महीने बाकी है, बार बार ये 6 महीने का वेटिंग है। लेकिन L2 में भी उनके लिए स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि L2 में 6 महीने वाला जो टाइम, जो पीरियड बोल रहे हैं 4 महीने वाला, वो इसको कोर्ट के अधीन ही मानते हुए इस टाइम को काउंट नहीं करेंगे। अभी उन्होंने आज स्पष्ट कहा है कि हम इसको काउंट नहीं करेंगे और आगे जाके इसको करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर स्पोर्ट्स वालों की भी L1 L2 स्पोर्ट्स दोनों ही कैटेगरी के अंदर है। इन्होंने लगभग 180 के लगभग इन्होंने बच्चों के डॉक्यूमेंट भेजे हैं वेरिफिकेशन करके, उसके अंदर 10 से 15% डॉक्यूमेंट वापस रिप्लेस होके आए हैं इनके पास, बाकी फेडरेशन से आए नहीं। फेडरेशन वाले बार बार बोल रहे हैं कि विभाग, उनको 4 बार लेटर लग चुका, अध्यक्ष साहब खुद 2 बार पर्सनली उनसे बात कर चुके हैं वहाँ पे उनसे जवाब मांगने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में जो इंटरनल जो गेम हुए हैं वहाँ से अगर हमें सूची आएगी उसके बाद हम इनको आगे बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन बच्चा पात्र है कौन अपात्र है। जैसे ही वहाँ से क्या नाम ये सूची आ जाएगी और आने के बाद में हम उसको तैयार कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट जो है वो L1 L2 दोनों की सेम स्थिति में रहेगा। स्पोर्ट्स वाले बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि स्पोर्ट्स पे तो स्टे नहीं है, स्पोर्ट्स का मैटर है। L1 का पूरी भर्ती पे ही है, L2 पूरा ही है, चाहे वो उसमें स्पोर्ट्स हो चाहे वो जनरल अलग सामान्य पद हो, दोनों के लिए सेम ही कंडीशन है। इसलिए L2 के लिए तो सिर्फ यही है कि जैसे ही एजी साहब की, जिस दिन एजी साहब की नियुक्ति हो जाएगी, लेटर लिखा हुआ तैयार रखा हुआ है बाय द वे, जैसे जिस दिन एजी साहब का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा उनको लेटर मिल जाएगा, ये एजी हैं, सेम डे यहाँ से लेटर जारी हो जाएगा उनसे राय मांगने के लिए। लेटर पहले भी जारी कर चुका है बोर्ड उनको, लेकिन इस बार बाय नाम उनको भेजेगा कि आप L2 के लिए प्रक्रिया है, ये हुआ, ये कोर्ट का मैटर है। तो उनसे राय लेके चाह रहे हैं कि जैसे एज नियुक्त हो उसकी राय लेके हम इस चीज़ को आगे प्रोसेसिंग कर लेंगे। L1 के लिए बता दिया है, L2 के लिए भी स्पोर्ट्स वाले भी चीज़ें क्लियर हो गई है। L2 की वेटिंग के लिए जो उन्होंने बोला है कि वेटिंग के लिए हम वहाँ बात करेंगे, कहाँ पे, बीकानेर निदेशालय। बोर्ड वहाँ बात नहीं करेगा, क्योंकि बोर्ड वगैरह हमें आदेश से नियम किस नियम के आधार पर उनको लिख दें हमें। तो इसलिए हम खुद भी वहाँ जाएंगे और उनको फ़ोन भी करेंगे, उनको लेटर भी इशू करेंगे कि आप जो पास जो नॉन काउंसलर हैं उनके लिए आप जल्द से सूची विभाग को, बोर्ड को भेजें, ताकि इनकी नियुक्ति साथ में, क्योंकि प्रोविजनल और वेटिंग दोनों साथ आ जाएं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है राजस्थान का, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि विभाग के पास जब बोर्ड अपना काम कर दिया, बोर्ड ने जब अपना काम कर दिया कि लिस्ट जारी कर दी, उसके बाद विभाग को पता नहीं क्या दिक्कत रहती है कि वो 6 महीने तक अधिकारी उस चीज़ को लटका के बैठे रहते हैं। और जब 6 महीने के जब पूरे होने वाले होते हैं, जब 10 दिन 15 दिन बचते हैं, तब वो भेजते हैं विभाग वाले, वहाँ से भी लेटर आनन फानन लेटर इशू करते हैं, लिस्ट भेज देंगे या वो भेजेंगे नहीं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि, और इसके लिए हम मांग करेंगे आपको और आपके माध्यम से कि एक स्ट्रिक्ट आदेश होना चाहिए कि जैसे आज ज्वाइनिंग का आदेश, आज लिस्ट निकली है, 10 दिन बाद ज्वाइनिंग के आदेश लिस्ट कंप्लीट हो गई है, अगले 15 दिन के अंदर सभी बच्चों की, नॉन काउंसलर है नॉन ज्वाइनर है, उनके लिए संबंधित विभाग को भेजें, संबंधित जी डिपार्टमेंट को भेजें, वो वहाँ से उसकी लेटिंग वापस करे। तो 6 महीने का प्रोसेस हो ही क्यों, जो काम 1 महीने के अंदर होने वाला है उसके लिए 6 महीने का प्रोसेस हो ही क्यों। पीटीआई के भी 450 पदों के लिए वहाँ से विभाग से कल 10 दिन पहले लेटर आया है, उस पर भी आज सर, आने वाली 29 तारीख को आपके द्वारा शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर धरना दिया? जो कल का, जो आज के लिए हमारा धरना, जो शेष बार जो हमें परमिशन मिली 29 तारीख को, वो L1 L2 के लिए ही है, क्योंकि L1 की यथास्थिति के लिए बार बार बोर्ड को भी अवगत करवा दिया गया है, सरकार को, विधायकों को, मंत्रियों को ज्ञापन भी हमने दिया है, पर्सनली बोला भी है कि पिछले 5-6 हेयरिंग ऐसी हो चुकी कि बोर्ड का वकील कुछ बात ही नहीं कर रहा है, कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। आप तारीख पे तारीख, ये तो वो मूवी वाली सीन होगी, तारीख पे तारीख, कब तक चलेगा तारीख पे तारीख, क्योंकि तारीख का एंड तो हो। किसी के पक्ष में फैसला किसके पक्ष में आएगा वो माननीय न्यायालय को देखना है।
वो याचिका बोर्ड के पक्ष में आएगा या बोर्ड के खिलाफ आएगा, वो मैटर डजंट मैटर। हम उनके खिलाफ, मैं उनके खिलाफ, बच्चों के खिलाफ भी नहीं हूँ जिन्होंने याचिका लगाई है। उनका काम है, उनको लगा कि हमारे साथ गलत हुआ, उन्होंने याचिका लगाई है। लेकिन वो अभ्यर्थी जो बैठे हैं, जिनका नंबर आ चुका है, जिसकी स्कूल अलॉट हो चुकी है, वो सिर्फ स्कूल के गेट के बाहर इसलिए बैठे हैं कि हमें आदेश मिल जाए, हम अंदर घुस जाएं। उनका क्या दोष है, उन अभ्यर्थियों का क्या दोष है? वो कोर्ट अपना काम करे, कोई इशू नहीं हमें। गलती अगर विभाग ने की है, बोर्ड ने की है, तो उसकी सज़ा उनको मिले ना, अभ्यर्थियों को क्यों मिले? तो हम चाह रहे हैं कि यथास्थिति हटे और जो ज्वाइनिंग की जो है, जो बच्चे जो जिनकी ज्वाइनिंग के आदेश हो चुके हैं, स्कूल आउटिंग हो चुके हैं, खाली एक लेटर इशू होना है, उनको मिले। उसी के लिए और L2 के लिए भी सेम कंडीशन है कि L2 जो क्वेश्चन का मैटर बार बार क्यों रहा है, बार बार कोर्ट में भर्ती जा क्यों रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भर्ती को 10 दिन लेट जारी करो विज्ञप्ति को, आप 15 दिन लेट विज्ञप्ति जारी करो। आप अपनी कमेटी को बैठा के, एक्सपर्ट कमेटी को बैठा के सारी चीज़ें क्लियर करने के उसके बाद ही करो ना। आप ऐसा करते ही क्यों हो कि आज आपने क्वेश्चन लगा, पता लगे 10 दिन बाद वही सवाल जाके क्या नाम है कोर्ट में पहुंच जाता है। और अध्यक्ष साहब को मैंने इस चीज़ के लिए आप निवेदन भी किया कि आप जब भी आगे भी कोई भी, अभी पशु परीक्षक की भर्ती विज्ञप्ति 10 से 15 दिन लेट हुई क्योंकि जनवरी फर्स्ट वीक में आने वाली थी, जो कि 20 दिन लेट हुई थी। उसके लिए मैंने उनके लिए कहा, तो उन्होंने उस पर स्पष्ट कहा है कि ये जो चीज़ें हैं कि जो बार बार जो डमी अभ्यर्थी आ रहे हैं, गलत अभ्यर्थी, तो उसको पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, बायोमेट्रिक वाला सिस्टम किया है, इसलिए वो भर्ती लेट हुई। हमें कोई आपत्ति नहीं है 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन विज्ञप्ति जब निकले वो 10 दिन लेट निकले, लेकिन ऐसी निकले कि ताकि वो भर्ती कोर्ट में जाना ही ना पड़े अभ्यर्थियों को। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो ये रिजल्ट निकालते हैं, तो रिजल्ट निकालने में पूरे पद नहीं निकालते हैं, कुछ पदों को ये शेष रिक्त रख लेते हैं। अब रिक्त रखे पदों पर पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, कोई इनको समय सीमा नहीं होती। और जो जिनको रिजल्ट निकालते भी हैं, तो रिजल्ट निकालने के बाद में उनको पूरे पे नियुक्ति नहीं मिलती। कुछों को क्वेश्चन को विवाद में हर भर्ती कोर्ट में जाती है, वैसे ही हमारी लेवल में कोर्ट में गई, और लेवल 1 के कोर्ट में जाने के बाद में बोर्ड न्यायालय ने आदेश दे दिया कि साहब इस पे स्टे रखो, इस पे को भर्ती को बंद कर दो। बंद करने के बाद में जब सुनवाइयाँ होती है, सुनवाइयों में बोर्ड का वकील बोर्ड के पक्ष बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखता नहीं है। जब न कोई उसमें बोलता है, सामने वाले याचिकाकर्ता वाले वकील डेट पे डेट ले लेते हैं, कभी बोर्ड भी डेट ले लेता है, तो कुल मिला के ये 1-2 महीने 3-4 महीने तो इसमें भर्ती में ऐसे उलझ गए। अब हमने अध्यक्ष साहब से मिलकर मांग की है कि आपको जब भी आगामी सुनवाई की जल्दी से जल्दी डेट लेकर एप्लीकेशन अर्जेंट में सुनवाई करवा कर और इस पर जो भी स्टे का ऑर्डर है वो हटवाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। और जो नियुक्ति वाले जिनकी स्कूलें मिल चुकी है, बहुत सारी नियुक्ति वाले, आज बहुत हमने धरना देने का भी प्लान किया था, लेकिन जो परमिशन नहीं मिल पाई, उसको 29 तारीख को हमने धरना देने का प्लान किया है। लेकिन उससे हो सकता है उससे पहले हमको डेट मिल जाए, और उससे हमें कोर्ट से अगर हमको यथास्थिति के ऑर्डर हटते हैं तो हमारा धरना रहेगा नहीं रहेगा वो आगे की बात है। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि ये स्टे हटे, और जो आगामी सुनवाई है वो चाहे 2 दिन बाद हो, चाहे परसों हो, 3 दिन बाद हो, लेकिन जब भी बोर्ड अपना पूरा स्पष्ट पक्ष रखे और स्टे हटवाए। आज बोर्ड अध्यक्ष ने जो आश्वासन दिया उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तक तो उन्होंने बिल्कुल उनसे संतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने वकील साहब को, नलिन जी को खुद कॉल किया, हमारे सामने कॉल किया, स्पीकर ऑन करके कॉल किया, और उन्होंने कहा कि आप इस भर्ती को जल्दी से जल्दी, यथास्थिति के ऑर्डर हैं, जल्दी से जल्दी डेट लीजिए, हो सके तो आप कल सुनवाई करवाइए, सप्लीमेंट्री केस में सुनवाई करवाइए, अगर कल नहीं होता है तो परसों करवाइए, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्लियर मना कर दीजिए, जिससे क्या है कि हम कोई नया एडवोकेट ढूंढें और उससे भर्ती को क्लियर करवाएं। और जब उन्होंने हमारे सामने कॉल किया तो हम संतुष्ट तो हैं कि ये भर्ती जल्दी पूरी होगी और ये यथास्थिति के आगामी सुनवाई में हटेंगे। उन्होंने कहा भी है कि मैं इसको कल या परसों में सुनवाई करवा के इस पे स्टे हटवाने का पूरा प्रयास करता हूं। और यहाँ पे जो लीगल टीम है जो देख रही है पूरे केस को, उन्होंने उनको भी आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये मैं निवेदन नहीं कर रहा, मैं आदेश दे रहा हूँ कि नलिन जी से ये काम नहीं होता है, तो अगली सुनवाई नहीं मिलती है तो 3-4 दिन में उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए और नए वकील को आप नियुक्त करके इस भर्ती को पूरा किया जाए।